हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इस मामले का राजनीतिक लाभ ले रही है, जबकि सरकार को जैसे ही इस पेपर के लीक होने की जानकारी मिली थी तो रात को ही मामला दर्ज किया गया था और जांच की जा रही है। सीएम ने कहा कि इस मामले में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भले ही कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि पुलिस भर्ती मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और सीबीआई इस मामले को देखेगी, उसके बाद जांच शुरू की जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है और अब इस मामले को भूलने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जांच की जा रही है। कि ऐसे है कि वो जो बातें कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हैं और राजनीतिक मकसद की दृष्टि से वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने है। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको जानकारी मिली और हमें इस दिशा में पुष्टि होती दिख रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, रात को ही हमने आदेश दिए एफआईआर लॉन्च करने के और उसके पश्चात सुबह 9 बजे एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दे दिए। 9:30 बजे मैंने जो कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर लीक जिसका जिक्र आया था रिटन टेस्ट का, उसको रद्द करने का निर्णय कर दिया, उसको घोषणा कर दी और उसके बाद एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन को प्रोसेस को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे लोगों की उसमें अरेस्ट हुई है और संभवतः जो असली जो उसमें दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने के करीब पहुंच गई है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है और हो सकता है कुछ और लोगों को पकड़ने की भी बात है। लेकिन जो अब उनकी कांग्रेस वालों की जो मांग, पहले सीबीआई की मांग कर रहे थे, अब मांग ये कह रहे हैं कि डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ बातें कही जा रही हैं, जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था और उस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। और जब मुझे ये भी लगा कि ऐसे में हमको उचित लगता है कि पुलिस विभाग इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी और इसकी निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग इंटरव्यू भी करवा रही थी और पुलिस विभाग जांच भी करवा रही थी। ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है वो करने पे प्रश्न चिन्ह जब खड़े हुए तो मैंने तय किया कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए। ऐसे देखिए, इन सारी चीज़ों का इस तरह से कोई अंत नहीं होगा। हम सही मायने में पारदर्शिता के साथ इस जांच को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और जो दोषी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जो पुलिस विभाग में अगर इस तरह का हमको मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, तो उसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो उसमें दोषी पाए जाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में कोई मुद्दा नहीं, अब इस भर्ती के मुद्दे को जिसको रद्द कर दिया गया है, जिसमें सीबीआई की जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं और उसके बावजूद भी इस प्रकार से बात कहना, तो मुझे लगता है कि वो कतई भी तर्कसंगत नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से उसको लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। आगे सीबीआई हैंडओवर करने का विषय नहीं होता है, उसमें हमने सीबीआई के लिए जांच के आदेश दे दिए है। सीबीआई इसको एग्जामिन करती है कि उनने इस केस को लेना है कि नहीं लेना है। उनने इस बात को तय करना है कि कब तक इस प्रोसेस को, जब तक सीबीआई इसको अपने हाथ में नहीं लेती इस मामले को, तब तक हमने तय किया है कि हमारी एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी रहेगी। इन्वेस्टिगेशन में जो फर्दर हुई है, क्या उसमें ऐसी कोई जानकारी आई है कि कोई, देखिए ऐसा है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कारण कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी है, तो उचित नहीं।